मालूम है आप जैसे बहुत घूम रहे हैं आजकल। अभी अभी हमारे मालिक साहब बता के गए नकली ब्रह्मा बहुत घूम रहे हैं। आपके प्रभु आपके मालिक कौन है? बोले अंदर बैठे हैं। अंदर बैठे हैं, समझ गए कोई लीला जरूर है। ब्रह्मा जी ने कहा उनसे कहो कि हम उनसे मिलना चाहते हैं। बोले ऐसे नहीं जाने देंगे, आप वो काम कर रहे हैं। बोले कह दो, कहना नकली ब्रह्मा मिलना चाहता है आपसे। नकली ब्रह्मा, असली तो वही है। एक दूसरे से बोले देखो हो गई पहचान, हो गई नकली हो गई। अभी जा रहे हैं, यहीं खड़े रहो, बुलाएंगे तो वो कह देंगे प्रभु नकली ब्रह्मा आपसे मिलना चाहते हैं, ले आओ। भगवान वहीं बैठे ब्रह्मा बनकर। और जैसे ही भगवान का दर्शन किया वो तो पहचान गए, ये वही पीली पीतांबर वाले हैं जो गाय चरा रहे थे और यहां ब्रह्मा बनकर बैठे हैं। चरण पकड़ लिए, भगवान मुझे क्षमा कर दो। भगवान बोले तुम ब्रह्मा होकर भी ऐसा करोगे? मेरे भक्तों को मुझसे दूर करोगे? जानते हो ना मुझे सबसे बड़ा दुख कब होता है? जब कोई व्यक्ति मेरे भक्त को मुझसे दूर करता है। तुमने मेरे ब्रजवासियों को मुझसे दूर किया। अति शीघ्र जितनी जल्दी हो सके मेरे ब्रजवासियों को ब्रज में पहुंचाओ, ग्वाल वालों को ब्रज में पहुंचाओ। ब्रह्मा जी पर बड़ा क्रोधित हुए भगवान। क्यों हुए? बोले भगवान जिन ब्रजवासियों से प्रेम करते हैं तुमने उनको कष्ट दिया है, बछड़ों को गायों से दूर किया है। बोले प्रभु मुझे भी अब ब्रह्मा के पद पर नहीं रहना, मुझे भी अपने संग कोई ब्रजवासी ग्वाल वाल बना लो। बोले नहीं, बैठे रहो यहीं, अभी तुम नहीं बनोगे। और भगवान श्री कृष्ण अपने ब्रजवासियों को बछड़ों को लेकर वहां से चले आए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब कृपा करके बता दो ऐसे ब्रह्मा कौन बन सकता है इनको छोड़ के? कोई बन सकता है? नहीं ना। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कन्हैया से प्रेम करो, कन्हैया से प्रेम करो। जब कन्हैया से प्रेम करोगे तो गोविंद की प्राप्ति होगी। सुनो मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं ब्रज की। लोग कहते हैं भगवान नजर नहीं आते, उनका नजरिया गलत है। जिनका प्रेम सच्चा है उन्हें आज भी भगवान नजर आता है, आज भी। ये बरसाने की कथा मैं आपको सुना रहा हूं। आज भी आप ब्रज में जाएंगे तो वहां पर एक स्थान आपको मिलेगा बरसाने में, गुलाब सखी का चबूतरा। क्या मिलेगा? गुलाब सखी का चबूतरा। ऐसे चबूतरा होता है ना, आजकल तो नहीं बनते घरों में ऐसे, वरना घर के बाहर चबूतरा होता था जहां लोग बैठा करते थे। ऐसे गुलाब सखी का चबूतरा। अब ये गुलाब कौन है? इस गुलाब सखी की कथा सुनो। अगर इस कथा को सुनोगे तो तुम्हारा प्रेम ब्रज की ओर और बढ़ेगा। राधा रानी में गरीब निर्धन व्यक्ति था बरसाने में, अनपढ़ था, कुछ आता नहीं था, कुछ जानता नहीं था, बस उसे सारंगी बजाना आता था। और जब उसे सारंगी बजाना आता था तो वो सारंगी कहां बजाता था? जब भी राधा रानी के मंदिर में भजन इत्यादि होते थे, पद गाए जाते थे, तो ये सारंगी बजाकर अपनी सेवा दिया करता था। गुलाब, ये जो म्यूजिशियन होते हैं ना, जो ब्रज के जो भी म्यूजिशियन भगवान की सेवा करते हैं, भगवान की सेवा भी। अब म्यूजिक तो बहुत होता है बॉलीवुड में, मुंबई में बहुत बड़ा म्यूजिक सेंटर है। वो दुनिया को ही रिझाने में पूरी जिंदगी निकाल देते हैं। और एक मंदिरों में, कथाओं में, भजनों में ये जो म्यूजिक बजता है, ये म्यूजिशियन भी भाग्यशाली होते हैं, क्योंकि ये दुनिया को रिझाने के लिए नहीं, भगवान को रिझाने के लिए म्यूजिक बजाते हैं। कोई भी सेवा भगवान की जाए वही भाग्यशाली है। अब महाराज ये सारंगी बजाते थे जब पद गाए जाते थे वहां पर। इनकी एक छोटी सी बेटी थी 6-7 साल की। जब ये सारंगी बजाते थे
तो वो समय भी आ गया जब शादी होना निश्चित तो हो ही गया, बारात भी आ गई। पूरे गांव ने इकट्ठे होकर खूब सेवा करी बारात की। उसकी बेटी का विवाह बड़ा ही सुंदर हुआ। राधा रानी ने सब बरसाने वालों के हृदय में उपस्थित होकर उस बिटिया की शादी करवाई, ऐसा मानो। लेकिन इस गुलाब की बेटी विदा हो गई, और जब इस गुलाब की बेटी विदा हो गई तो मानो इसकी जिंदगी एकदम सूनी हो गई, क्योंकि बेटी के अलावा तो कोई था ही नहीं। उसका भी नाम राधा था। जैसे ही राधा गई अपनी ससुराल, गुलाब रोने लगा। अब न खाना न पीना कुछ नहीं, सिर्फ मुंह से एक ही आवाज आती, राधा 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 राधा। गांव वाले समझाते, बेटा अरे गुलाब क्यों ऐसे रोते हो, बेटी तो पराया धन होता है, उसे जाना ही पड़ता है। अरे राधा रानी की सेवा करो, अब तुम्हें क्या लेना देना। वो राधा रानी के मंदिर के सामने ही बैठा रहता। 3 दिन हो गए उसने कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं, सिर्फ राधा रानी के मंदिर के सामने बैठकर सिर्फ एक ही धुन लगा के रखता, राधा राधा राधा। एक दिन उसने आंखें बंद की थी, अर्धमूर्छित स्थिति में था। उसी समय एक आवाज आती है, अरे ओ बाबा 3 दिन हो गए तुमने सारंगी नहीं बजाई। बाबा देखो मैं आ गई, बाबा सारंगी बजाओ ना, मेरा मन नृत्य करने का हो रहा है, बाबा सारंगी बजाओ। अर्धमूर्छित स्थिति में थे, आंखें खोली, उन्हें लगा जैसे मेरी बेटी आ गई, और उनको लगा बेटी आ गई तो उसने सारंगी उठाई उसी चाव में और अपनी बेटी के लिए सारंगी वादन करने लगा। ऐसा सारंगी वादन उसने किया। और आज जो नूपुरों की ध्वनि निकल रही है, आज तक ऐसी मनमोहक ध्वनि किसी ने नहीं सुनी, गुलाब ने नहीं सुनी। वो नूपुरों की ध्वनि, वो नृत्य, मानो राधा आज पूरे दुनिया का मन हरण करने के लिए नाच रही है। और सच यह है, वो गुलाब की बेटी राधा नहीं, वो भानु की बेटी राधा नृत्य कर रही है। भानु की बेटी मापा। नृत्य होता रहा। नजरें उठाकर गुलाब ने देखा, आज गुलाब के रक्त बहने लगा। इतनी मस्त सारंगी वो बजा रहा, भूल गया। राधा रानी भी नृत्य कर रही हैं। अचानक से नृत्य करते करते राधा रानी महल की तरफ जाने लगी। गुलाब भी पीछे पीछे राधा 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 कहते कहते दौड़ा। बेटी राधा, बेटी राधा, बेटी राधा, बेटी राधा। और जहां राधा रानी अदृश्य हुई, वहीं पर गुलाब भी अदृश्य हो गया। वहीं पर गुलाब अदृश्य हो गया। उस दिन के बाद गुलाब को किसी ने नहीं देखा। उस दिन के बाद गुलाब को किसी ने नहीं देखा। और कई दिन तक जब गुलाब नहीं दिखा तो बरसाने वाले लोगों ने उन्हें मरा हुआ समझ लिया। सब लोग उसकी बेटी को संदेश दे, बेटी रोने लगी। पर यह तो संसार है, ये व्यवहार है, जो संसार में आया उसे जाना है। लेकिन गुलाब ऐसे धाम में चला गया जहां से कोई वापस नहीं आया। बेटी के रूप में सही, पर राधा रानी को सच्चा प्रेम किया उसने, बहुत सच्चा प्रेम किया। एक दिन शयन आरती करके गोसाई जी मंदिर से निकले। तो आवाज आई, गोसाई जी प्रणाम। आवाज आई झाड़ी में से, गोसाई जी प्रणाम। गोसाई जी ने पूछा कौन? बोले गोसाई जी पहचाना नहीं, मैं आपको गुलाम, मैं आपको सेवक, मैं गुलाब हूं, आपको गुलाब हूं। गोसाई जी बोले गुलाब? तू भैया देखा सामने गुलाब खड़ा है। गुलाब तुम तो मर नहीं गए,
बोले नहीं गोसाई जी, किशोरी की सेवा करने वाला भला कौन मर सकता है? जो राधा की सेवा करे वो मरता थोड़ी है, वो मरता नहीं है। मुझे राधा रानी ने अपने परिकर में रख लिया है, अब राधा रानी की सेवा करता हूं मैं, अब राधा रानी के समक्ष सारंगी वादन करता हूं मैं, और राधा रानी की बड़ी कृपा है मुझ पे। ये देखो अभी अभी सारंगी सुना के ही आ रहा हूं राधा रानी को, और ये रही वो बीरा, मुझे अभी प्रसाद दिया राधा रानी ने। बीरा, बीरा समझते? पान, बीरा का भोग लगता है राधा रानी के, और ये रही बीरा। और गोसाई जी अचंभे में रह गए, ये बीरा वही है जो अभी अभी गोसाई जी सर्वेश्वरी श्री राधा के चरणों में वहां पर भोग लगाने के लिए रखे आए। गोसाई जी बोले गुलाब बहुत भाग्यशाली है रे, हम लोग पूजा करते हैं पर सच्ची सेवा पूजा तो तेरी लग गई, जो किशोरी जी ने इतनी बड़ी कृपा तेरे ऊपर कर दी, इतनी बड़ी कृपा, इतना ही बड़ा अनुग्रह। वो जीवन धन्य है जो बरसाने की गलियों में व्यतीत हो, जिन्होंने वादन करके राधा रानी को मनाया हो, जिन्होंने बेटी को ही राधा बना लिया हो। और महाराज सभी गोसाइयों ने मिलके वो गुलाब चबूतरा बनाया, गुलाब सखी का चबूतरा, सिर्फ उनकी याद में, उनकी पुण्य स्मृति में। और आज भी जो लोग उस गुलाब चबूतरा को प्रणाम करते हैं, ऐसा मानते हैं कुछ प्रेम की प्राप्ति अवश्य होती है, राधा रानी की कृपा की प्राप्ति अवश्य होती है, अवश्य होती है। धन्य है वो गुलाब सखी जो आज भी राधा रानी की सेवा में सेवाए रहते हैं, सेवायत है आज भी। भगवान के प्रेम की कथा भगवान के प्रेम ही जान सकते हैं, जिन्हें अनुभव हुआ है वो जान सकते हैं। कभी ब्रज गए नहीं हो इसलिए मेरे प्यारे आप लोगों को संदेह होता है, अदरवाइज कभी ब्रज में आकर देखिए, वहां के तो पत्ते पत्ते से प्रेम रस टपकता है, प्रेम रस टपकता है। ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चोरम गोपांगनाना स्तूलपाद चोरम अनेक जन्मा जित पाप चोरम चोराग्रगण्यम पुरुषं नमामि। बिन देखे मोए, ये मन ऐसा है। अब सासू माँ ने बहू से कहा अरे कछू है जाए पर तू वह छोरा को दर्शन मत करियो। अब बहू नई नई ब्याहुली, जरा ध्यान से सुनना, अगर बातों में लग गए तो ये प्रेम प्रसंग छूट जाएगा आपसे। बहुत प्यारा प्रसंग सुना रहा हूं आपको, बहुत कम जगह पे सुनाता हूं। सखी गई अपनी ननद के पास, नई ब्याहुली, और ननद ते बोली जी मोए कछु पूछनो है। बोले हाँ भाभी पूछो। नई भाभी के बड़े करीब हो जाती है ननद, है ना। नई भाभी आए ना और थोड़ी मलूक सी हो, ओ फिर देखो, और चाहे 3 महीने बाद उसी भाभी को रोज कुछ न कुछ सुनाती रहे। नई भाभी थी, बोले जी भाभी पूछो, कहा पूछनो है। बोले मुझे यूं बताओ जी नंद को छोरा कौन है, तुम्हें लग गई या की, तुम्हें जाकी लगन लग गई। बोले मुझे लगी ना है, पर माता जी जो कह रही
कछु करियो पर नंद के छोरा को मुख मत देख लियो, ऐसो कहा है। बोले एक बात बताऊं भाभी? बोले हाँ। वो जाने नंद के लाला को दर्शन नहीं कियो, वा को जीवन तो बेकार है। जाने नंद के लाला को दर्शन नहीं कियो, वा को तो जीवन बेकार, वा को तो जन्म लेना ही बेकार है, वो तो बेकार ही है। हैं जी जी? बोले हाँ। पर जी जी तुम्हारी माता जी चुनाई कर रही है जी, बूढ़ी है गई है। अब बूढ़ी है गई तो यूं कहेगी, पर कोई तो बात होगी। बोले बात ये है, जो एक बार यार देख ले है ना, वो फिर काऊ काम को ना रे, फिर तो वो श्याम को ही है जाए। जो एक बेर देख ले वाको तो बस है गो कल्याण। जी जी वो तुम्हारे भैया ते मलूक हैं का? भैया भैया कछु मत पूछे। और एक बात बताऊं, वो कितनो मलूक है, जी बात जुबान ते ना बताई जा सके। तो बोले तो देख के ही अनुभव होगा तुम्हें, देख के ही अनुभव होएगा। बोले कैसे देखें? माता जी तो नहीं कर रही। बोले चिंता मत करो, माता जी की बात नहीं, माता जी की बात पे ध्यान मत दो। कैसे करूं? बोले सुनो, सांझ को गैया चराए के गांव में लौटेंगे, सब पूरी ब्रजगोपी उनको दर्शन करे, वही समय तुम कर लियो। इतनी ननद समझाई रही कि वही समय सास ने बुला ली, अरे इतकुआ, ओ ब्यावली, ओ बहू, अरे सुनना ही ना है का, अरे ने इतकुआ, और जट चली गई। हाँ जी माता जी, पामन लगत तू। अरे पामन लगत तू, ठीक है, खुश रहे, सौभाग्यवती रहे। काका तेरी मैया ने काका सिखायो तो ने वो बता दे। इतनी चर्चा चली रही कि इतने में देखो कन्हैया को चैलेंज बड़ा पसंद है। जो कोई कन्हैया चैलेंज दे दे, वह चैलेंज पूरा करवे जरूर जाए। जे दुनिया में हर चीज झूठी, पर कन्हैया चैलेंज ले वो नहीं भूले कभी। सखी ते कही सास ने कहा तू कन्हैया को दर्शन मत करियो, और बहू भी कह रही माता जी नहीं कर रही हो तो ठीक है। इतने में कन्हैया सासू मां के सामने खड़े है गए। सुन तो लो, खड़े होने का स्टाइल यूं, पैर ऐसे, चरण टेढ़े, नीचे से टेढ़े है, फिर ये कमर टेढ़ी, फिर ये इधर ग्रीवा इधर, मुख ऐसे, और 9-10 जगह से टेढ़े कम से कम मुकुट, फिर ऊपर से ऐसे टेढ़ा। पीली पीतांबर, काली कमरिया, वैजंती माला, गुलाबन के फूल लग रहे हैं महाराज हैं, कुंडल गले में मकरा कृत कुंडल है, हाथन में बाजूबंद है, और अधरन पे मधुर मुस्कान है। ऊपर से मुरली की तान लेके कन्हैया, रुक जाने को, रुक जा, झट पहुंच गए। कहां? सासू के सामने। बहू का मुख किधर है? सासू की तरफ। और कन्हैया का मुख किधर है? सासू की तरफ। और सासू का मुंह किधर है? कन्हैया की तरफ। और जैसी सास ने देखी ये तो आएगो, नंद को आएगो, झट बहू को हाथ पकड़ लियो, तुम वो ये देखत रहे, पीछे मत मुड़कियो, पीछे मत देखियो मुड़ के, चाहे कछु है जाए तू पीछे नहीं मुड़ेगी बहू। बोले जो आ गया माता जी। अब सुनो गजब कहा भयो। सासू की पुत्रीन में कन्हैया को दर्शन बहू कर रही है। सासू की पुत्रीन में, ये जो आंख की पुतली हैं, या में कन्हैया को दर्शन कर रही है। सासू कह रही है पीछे मुड़ के मत देखियो। बोले बिल्कुल नहीं देखूंगी माता जी, पर हाथ जोड़ के प्रार्थना है पलक मत झपकियो। हाथ जोड़े की प्रार्थना है। और सखी पुतलिन में
दर्शन कर करके सासू कह रही है पीछे मत मुड़ियो, और बहू ऐसे देख रही है श्याम सुंदर को जैसी एक वो जोगन जो अपना सब कुछ लुटा बैठी हो, श्याम का एक दीदार करके वो कृष्ण को दीदार कर रही है अपनी सास की पुत्री में, और अपने आप को लुटा बैठी है, अपने आप को भुला बैठी है। वहीं सास की नजरों में घूर घूर के देख रही है, ये तो मेरा यही श्याम सुंदर है। बोले यही श्याम सुंदर है। अब सासू पलक भी ना झपके क्योंकि कहूं बहू न मुड़ ले, और बहू मुड़ नहीं रही क्योंकि उसे तो आंखों में दर्शन हो रहा है। देखा है कभी प्रेम का नजरिया ऐसा है इस वर्ल्ड में? कभी हो सकता है? ये सिर्फ कान्हा की एक झलक दीवाना बना देती है, जिसकी कथा ने हमें पागल बना रखा है। उन गोपियों को तो वो स्वयं प्राप्त था, उनकी क्या दशा हुई होगी। हो मैं देखूं हो लाली मेरे लाल की, जीत देखूं तितला